ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपने कहा था ना उनको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। हमको नहीं पता। जाओ जाओ अभी उनको ठीक करके लाओ, हमको उनसे बात करनी है। हमने अपनी दादी से बात नहीं की, हमको उनसे माफी मांगनी है। डॉक्टर साहब, चाची जी क्या ठीक नहीं हो सकती? देखिए, देयर इज अ ब्लड क्लॉट इन हर ब्रेन। जब तक वो डिसॉल्व नहीं होता मैं कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, आप हमारी साक्षी को बता दीजिए, वो खुद एक डॉक्टर है, समझ जाएगी। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं तो भी अपना आपा खो बैठे। चलिए आप ही बताइए कि आपकी दादी को और क्या ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। हाँ साक्षी बेटा, बता देना, शायद तुम्हारी समझ से तुम्हारी दादी ठीक हो जाए। साक्षी, साक्षी कुछ तो बोलो। आप लोग साक्षी से अभी प्लीज कुछ मत पूछिए, वो क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? वो फिलहाल एक पोती है और बहुत तकलीफ में है। आप प्लीज उससे कुछ मत पूछिए। डॉक्टर साहब, रेवती जी ठीक तो हो जाएंगी ना? मेरा कहने का मतलब है कब तक उनको होश आ जाएगा? देखिए, अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 6 महीने, साल भर या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। और डॉक्टर साहब, उनको हॉस्पिटल में कब तक रखना पड़ेगा? देखिए, हॉस्पिटल में रखने की तो जरूरत नहीं है। हम उन्हें 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। अपनों के बीच रहेंगी तो चांसेस ज्यादा है ठीक होने के। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए। अग्नि बेटा, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो तुम अपनी दादी का ख्याल कैसे रखोगी? चलो नीचे चल के कुछ खा लो, हम नाश्ता लगवाते हैं। बड़ी लंबी उम्र लिखा के लाई है ये बुढ़िया, मरती नहीं, अच्छा कोमा में चली गई। इससे पहले कि इसे होश आए, बस किसी तरह से एक मौका मिल जाए, ठिकाने लगा दूं इसको। अग्नि, मैं समझ सकता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक पोती होने के इमोशंस को बैलेंस करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन अग्नि, दादी के साथ साथ तुम्हें अपने सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। तुम नीचे आ जाओ, साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हो। हम जानते हैं दादी, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। किसी ने आपको जानबूझ के मारने की कोशिश की। वो जो कोई भी है ना दादी, उसको हम ढूंढ निकालेंगे। ये हमारा वादा है आपसे।
आप ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या 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 कहा तुमने? दादी की हालत, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, किसी ने जानबूझ के दादी को। जानबूझ के से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाहती हो? हमें बताओ, अरे बोलो। तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, बताओगी? हमें पता है, तुम्हें सच्चाई पता है, बताओ। साक्षी, हम नहीं जानते कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन हाँ, दादी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। किसी ने जानबूझ के उनकी मर्डर करने की कोशिश की, ये ही सच है। हमारी दादी का मर्डर करने की कोशिश? हमारी दादी, किसी ने मर्डर करने की कोशिश की? तुमने इतनी बड़ी बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? हमें पता था कि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया अभी तक। हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तुम अभी इसी वक्त हमें पूरा का पूरा सच बताओ। क्या हुआ था, हमें बताओ। हमारा शक यहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ। जिसने भी आपकी जान लेने की कोशिश की, उसको हम खोज के रहेंगे। हमने भले ही बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन आज तक किसी की जान नहीं ली। मगर आपकी कसम खा के कहते हैं, जिस दिन हमको वो आदमी मिल गया, वो बचेगा नहीं। दादी, हमें आपकी कसम है, वो जो कोई भी है ना, हमसे बच नहीं पाएगा। कानून के दायरे में रह के सजा दिलाएंगे हम उसको, नहीं बचेगा हमसे। हमें पता है आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है ना दादी, है ना दादी? मुकरी 20 घंटे हो गए हैं और अभी तक तुम्हें एक गवाह नहीं मिला जिसने ये एक्सीडेंट देखा। किसको पागल बना रहे हो तुम? हमें बहाने नहीं चाहिए ना, हमें सबूत चाहिए। मुकरी, क्या समझ रहे हो तुम? तुम एक काम करो, तुम इस केस की पर्सनल फाइल बनाओ और अभी हमारे पास, अभी इस वक्त लेकर आओ, तुरंत। अग्नि बेटा, लो ये पानी पी लो और अपना गुस्सा शांत करो। और उसके बाद आओ, ये खाना भी खाना पड़ेगा। हमें पता था कि तुम नीचे नाश्ता करने नहीं आओगी, इसलिए तुम्हारा खाना हम यहीं ले आए। आओ खा लो। अग्नि बेटा, भगवान पे भरोसा रखो, वो आदमी जरूर पकड़ा जाएगा। आखिर भगवान की ही लीला है ना कि उसने समीर को सही वक्त पे भेज दिया और वो चाची जी को हॉस्पिटल ले गया, है ना? अब यशिमा, आप 2 मिनट दादी के साथ बैठेंगे, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, जाओ। ओह, आई एम सॉरी। किसी ने इंस्पेक्टर साहिबा को बताया नहीं कि जब भी कोई रूम एंटर करते हैं तो पहले नॉक करते हैं, या फिर
आप मेरे कमरे में आ रही थी तो आपको लगा कि नॉक करना जरूरी नहीं है। कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं, लेकिन इस बार करके आना। कैन आई कम इन? प्लीज। अब बताओ क्यों आए हो मेरे पास? थैंक यू दादी की जान बचाने के लिए। मैंने तुम्हारी दादी की जान नहीं बचाई, मैंने तो सड़क पे पड़ी एक बुढ़ी की जान बचाई जो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी दादी थी। बट अगर तुम मुझे इतना थैंक यू कह ही रही हो तो कॉफी। आई फेल टू अंडरस्टैंड, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? कॉफी। Cheers. फाइनली तुमने मेरे साथ कॉफी पी ली। पी ही ली। अब खुश? वैसे खुश बहुत जल्दी हो जाते हो तुम। बस इतना सा ही प्लान था। हमें लगा था कि एनीवे, थैंक यू वंस अगेन, सिर्फ दादी के लिए। ओह, तो ये बात है। I like challenges because आसमान पाताल एक करो, हमको नहीं पता। शहर की हर गली हर मकान में ढूंढो, कुछ भी करो, कोई तो कहीं तो होगा, कोई गवाह, कोई सबूत, कोई इंसान होगा जिसने ये सब देखा होगा। हमको इंसान हमारे सामने चाहिए। हमको नहीं पता, वो आदमी हमारे सामने हमको चाहिए, समझे? कुछ दिमाग में आ रहा है, समझ आ रहा है, कुछ दिमाग में पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे? चश्मा पहन के आए हो घर के अंदर, हीरोगिरी झाड़ रहे हो। अरे अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? हमको कौनो शौक थोड़ी ना लगा है चश्मा पहनने का। अब आप ही बताइए भाई, ये सूरज जो है ना हमारे एकदम सर के ऊपर ही टंगा हुआ है। ये देखिए, अरे इसका अल्ट्रा वायलेट रेस जो है ना हमारी आंखों के अंदर जलन पैदा कर रहा है, हमारा आंख जल रहा है। हम यहाँ परेशान हैं और तू माल फूक कर आया है। चल चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। नहीं भाई निकल, गलती हो गया। वरना तुमको सूरज चांद सितारे सब दिखाएंगे। हमने कहा फुटो यहाँ से। कर दे रहे हो भाई। अरे गधे पाल रखे हमने, आज तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। जो पता चलेगा कल ही पता चलेगा। आप नाराज हैं हमसे, इसलिए हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं दादी। हमसे बात करो ना, कुछ बोलो। हमें आपकी बहुत याद आ रही है दादी, हमारे पास वापस आ जाओ। अंकल आपको परेशान नहीं करेंगे, प्लीज हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ।
हमारी दादी, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं जी सकते आपके बिना। वापस आ जाओ, आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे माँ, बाबा, दादी, आप सब कुछ है। साक्षी, हमारी पूरी दुनिया है। दादी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपने पास रखेंगे, हमेशा प्यार करेंगे। हम आपके बिना कुछ नहीं है दादी, हम आपके बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। साक्षी, तुम ठीक हो? अभी तो हमें आपसे माफी मांगनी है, हमने आपको बहुत सताया है, आपसे प्यार लेना है, साक्षी तुम्हें बहुत सारा प्यार। साक्षी, मैं क्या कह रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? को माफ कर दो दादी, हमने कुछ नहीं किया। साक्षी, साक्षी, इट्स फाइन, चलो उठो यहाँ से। को माफ कर दो। तुम्हें बेड पे लेटा देता हूँ, आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन। दादी, दादी, हमको माफ कर दो, हमारी कोई गलती नहीं है दादी। ओह गॉड, ये तो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही है, लगता है बहुत हैवी डोज ले लिया है। कैसे छोड़ूं इसे अकेला मैं? रानी के पास जाना है। छोड़ो। गलती नहीं की। दादी, मैं दादी के पास जाना। दादी, दादी, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, हमें माफ कर दो। हम बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं दादी, माफ कर। हमें छोड़ के मत जाओ। हमारे साथ। ओके ओके फाइन, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आराम से। चलो, आपको होश आ गया। कौन है तुम? हम हरिराम, आपका ख्याल हम ही रखते हैं। आपको कुछ याद है? आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? कुछ याद है आपको? हाँ, हम सॉलिड हैं। भगवान, पर हम यहाँ कैसे हैं? कौन लेके आया हम? अरे आप एक काम कीजिए, आराम से लेटिए। हम अभी आ रहे हैं, आपको सब पता चल जाएगा आप कौन है। हम अभी 2 मिनट में आ रहे हैं बस। हेलो। हाँ, इंस्पेक्टर अग्नि मैम। हाँ, मैं केयरटेकर बोल रहा हूँ। वो सॉलिड को होश आ गया है। क्या? हाँ मैम, सॉलिड को होश आ गया ना? हाँ, अभी हम उनको उठाए, उनसे बातें की और वापस उनको सुला दिए। हाँ, आप जल्दी आ जाइए। हाँ, इसने इंस्पेक्टर को क्यों फोन किया? वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं हम, ठीक है? हाँ, आप आ जाइए, जल्दी आ जाइए। हाँ जी।